राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, या तो खुद कहा होगा या किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि भगवान ने मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों दे दिए, क्यों मेरी ही झोली खाली रख दी, औरों की झोली भर दी। तो आइए आज मैं इससे रिलेटेड आज आपको एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके बाद आपकी सारी शिकायत दूर होने वाली है। तो इसलिए अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कथा हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा महाभारत के काल में। तो महाभारत काल में जब एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन भ्रमण कर रहे थे, अपने रथ पे सवार होके अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी अर्जुन की निगाह एक ब्राह्मण देव पर पड़ी, जो कि घर घर भिक्षा मांग रहे थे और बहुत फटे हाल थे, बहुत गरीबी में उनका जीवन चल रहा था। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को अपने पास बुलाया, क्योंकि अर्जुन को उन पे दया आई, और ब्राह्मण देव को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये लीजिए सोने की पोटली और अपना निर्वाह अच्छे से करिए। ब्राह्मण देव बहुत खुश, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों की पोटली मिल गई थी और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे और सपने बुनने लग गए थे कि अब मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूंगा। लेकिन तभी एक डाकू आया और उनसे वो पोटली छीनकर ले गया। ब्राह्मण देव फिर रोते बिलखते अपने घर चले गए। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण देव फिर से अर्जुन को वहीं भिक्षा मांगते हुए दिखे। तो वापस से अर्जुन ने उन्हें अपने पास बुलाया कि आज आप वापस से कैसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव ने सारी बात बताई कि इस तरह से डाकू ने उनकी पोटली को लूट लिया था। तो अर्जुन ने अपने पास से एक बहुमूल्य, बहुत ही कीमती मोती निकाल के ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण देव फिर से बहुत खुश हो गए और वो मोती को लेके अपने घर की ओर जा रहे थे। तो और सपने बुनते जा रहे थे कि इससे तो मेरी 7 पीढ़ियों की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। घर पहुंच के उन्होंने सोचा कि ये मोती कहीं खो ना जाए, तो उन्होंने एक पुराना सा, अपने घर के कोने में एक पुराना सा मटका रखा हुआ था जो धूल से भरा हुआ था। उस मटके के अंदर उस मोती को रख दिया और उस मटके को कोने में छिपा दिया। ब्राह्मण देव गहरी निद्रा में सो गए, क्योंकि वो थके हुए थे। पत्नी उनकी जब सुबह उठी और पानी भरने के लिए नदी पर जाने लगी, तो उनका मटका फूट गया। पत्नी का जो पानी भरने के लिए मटका ले जा रही थी वो मटका फूट गया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उनको वही मटका नजर आया और वो मटका उठा के वो अपने साथ ले गई और पानी भरने के लिए नदी पे चली गई। जब नदी पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने नदी में मटके को डुबोया, तो वो मोती निकल के नदी की गहराइयों में पानी में चला गया। ब्राह्मण देव जब नींद से उठे, वो खुशी खुशी उठे थे, और जब जैसे ही उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा मटका गायब है, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो मटका कहाँ गया। तो पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे मटका फूट गया था, तो मैं मटका ले गई। ब्राह्मण देव ने अपना माथा पकड़ लिया और उन्हें लगा कि अब तो